हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लिटरेचर पाथ। आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लीफ जो लिखी है ओ हेनरी ने। हमने इसका पहला पार्ट देख लिया है जिसमें जॉन सी जो है काउंट करती हुई नज़र आ रही है, लीफ के पत्ते जो हैं उनको काउंट करती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। और आज का वीडियो करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं, गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे जॉनसी जो है स्यू को बोलती है कि क्या तुम अपनी आंखें बंद रखोगे, कि क्या तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगे, मुझे ये प्रॉमिस कर सकती हो। जॉनसी: डियर स्यू, विल यू प्रॉमिस मी टू क्लोज योर आईज एंड कीप देम क्लोज्ड? Will you promise not to look out the window until I finish working? I must have this picture ready tomorrow. I need the light. I can't cover the window. Couldn't you work in the other room? Asked Chauncey coldly. Chauncey पूछती है स्यू को, क्या तुम दूसरे रूम में नहीं काम कर सकती? I would rather be here by you, said Sue. Tell me as soon as you have finished, said Chauncey. She closed her eyes and lay white and still. अब जॉन्सी जो है वो स्यू को पूछती है कि तुम मुझे बता देना तुम्हारा काम ख़त्म हो गया या नहीं हो गया। said जॉन्सी स्यू को बोलती है, because I want to see the last leaf fall. यानी अब यहाँ पे जॉन्सी जो है बोलती है कि मैं भी इन पत्तों की तरह धीरे धीरे करके मैंने बहुत वेट किया है कि कभी ये लास्ट पत्ती गिरेगी। अब और ज़्यादा वेट मुझसे नहीं होता, मुझे भी जो लास्ट पत्ता है उसके साथ मुझे भी अब ये लाइफ छोड़ के जाना होगा। अब स्यू क्या करती है, स्यू ये बर्मन के पास जाती है और उनको अपनी पिक्चर के बारे में बताती है कि उन्होंने क्या बनाया है। और जो बर्मन है, ओल्ड बर्मन वॉज अ पेंटर जो फर्स्ट फ्लोर पे रहा करते हैं और उन्होंने 60 की एज पास कर ली है, यानी वो 60 अप एज के हैं। लेकिन वो एक सक्सेसफुल पेंटर नहीं थे, वो हमेशा से एक मास्टरपीस के बारे में बात करते थे, ग्रेट पेंटिंग के बारे में। लेकिन वो पेंटिंग अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं की थी। उन्हें कुछ पेंट करके पिक्चर्स जो उनकी बाकी पिक्चर्स थी उनसे पैसे मिल जाते थे, लेकिन वो बहुत पीते भी थे। स्यू जो है अपनी दोस्त जॉन्सी के बारे में उनको बताती हैं और लीव्स के बारे में बताती हैं कि जॉन्सी लीव्स के बारे में क्या सोचती है। अब यहाँ पे स्यू जो है बर्मन को बताती है कि जॉन्सी बहुत ही डरी हुई है कि अगर ये लीफ गिरी तो वो भी यहाँ से चली जाएगी, इस लाइफ से चली जाएगी। ओल्ड बर्मन का गुस्सा जो है, जो पेंटर का गुस्सा है, वो बढ़ जाता है ऐसी आइडिया पे, और वो सोचता है कि ऐसी स्टूपिड चीज़ें उसकी फ्रेंड कैसे सोच सकती है कि एक पत्ता गिरने से उसकी लाइफ भी ख़त्म हो सकती है। उसने तो ऐसा कभी नहीं सुना, पहली बार सुन रहा है। और वो चाहती है कि वो ऊपर आए और एक पिक्चर बनाए उसके लिए। Why do you allow her to think such a thing? अब यहाँ पे वो ओल्ड मैन जो बर्मन है पेंटर, वो स्यू को पूछता है, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो या उसको सोचने कैसे दे सकती हो? अब स्यू जो है बर्मन को अपने कमरे में लेके आते हैं जहाँ पे जॉन्सी सोई हुई है। वो पेंट करने लगती है। थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा बारिश तूफान आता है तो सब लोग एक सन्नाटे वाला मोमेंट हो जाता है, यानी बर्मन और स्यू जो है वो जॉन्सी को देख रहे हैं, फिर पत्ते को देख रहे हैं कि क्या लास्ट पत्ता गिरेगा या नहीं गिरेगा, कि आखिर क्या होने वाला है। अपने कमरे में बैठ के उसने बहुत काम किया स्यू ने। तूफानी भरी रात थी लेकिन फिर भी वो काम करती रही। जब दोनों दोस्त सुबह उठते हैं स्यू और जॉन्सी, तो जॉन्सी स्यू को बोलती है कि अब तुम ये पर्दा हटा दो, विंडो खोल दो, मुझे देखना है कि बाहर क्या सीन है, कि सारे पत्ते जो हैं पेड़ से गिर जाए या नहीं गिरे, कि मुझे पेड़ को देखना है करके। तो स्यू जब विंडो खोलती है तो जॉन्सी की नज़र एक लास्ट पत्ते पे जाती है
कि सब पत्ते हिल गए हैं, सब पत्ते गिर गए हैं, लेकिन एक लास्ट छोटा सा पत्ता जो है वो ऊपर लटक रहा है। यहाँ पे शिव जो है जॉन्सी को बोलती है, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच सकती हो तो तुम मेरे बारे में सोचो कि तुम चली जाओगी तो व्हाट वुड आई डू, तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूँगी। लेकिन जॉन्सी जो है कोई जवाब नहीं देती है, वो अभी भी पत्ते गिरने का इंतज़ार कर रही होती। अब गाइस इतनी तूफानी रात में वर्मिन जाके जो है एक पेंटिंग बना के आता है ऊपर, जो एक ही पत्ता रहता है जिसमें वो काफ़ी कोशिश करता है तूफानी रात में कि पत्ते ना गिरे, पर सारे पत्ते जो है पेड़ के गिरा देता है, गिर जाते हैं तूफान से। फिर वो एक पेंटिंग बना देता है ताकि जॉन्सी जब भी उठे सुबह तो वो एक पत्ता पाए कि वो एक लास्ट पत्ता गिरा ही नहीं। लेकिन जॉन्सी सुबह उठती है तो उसे लगता है कि वो रियल में एक पत्ता है जो बाहर लटक रहा है, लेकिन वो बाहर पत्ता नहीं लटक रहा था, वो बर्मन ने तूफानी रात में खड़े रह के पेंटिंग बनाई थी।